देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट नेशनल और आपके साथ में विजेंद्र सिंह। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं अहमदाबाद, जहां प्रधानमंत्री मोदी का मेगा रोड शो चल रहा है। ये 50 किलोमीटर लंबा रोड शो, जिसके जरिए 16 विधानसभा सीटों को कवर किया जा रहा है। लगातार ये रोड शो आगे बढ़ता हुआ, और जरा देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी पर फूलों की बारिश की जा रही है। रात का अंधेरा हुआ तो प्रधानमंत्री गाड़ी में प्रधानमंत्री के चेहरे पर लाइट का फोकस कर दिया गया, ताकि जो वहां घंटों से इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए, उनको मायूसी हाथ ना लगे। और ये तस्वीरें कम से कम इन 16 विधानसभा सीटों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भरती हुई, क्योंकि बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ती है, और जब वो चेहरा खुद जनता के बीच में हो तो उत्साह बनता है। और यही उत्साह अहमदाबाद में प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो के दौरान दिखाई दे रहा है, जहां कई किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हैं। आसमान में आतिशबाजी हो रही है मानो दिवाली हो, और जमीन पर कार्यकर्ताओं का हुजूम है, आम जनता का हुजूम है, जो अपने प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए कई घंटों से कतार में खड़े हैं। और जैसे ही प्रधानमंत्री का काफिला वहां से गुजरा, रोड शो के जरिए जनता से मुलाकात का यह सिलसिला आगे बढ़ा, वहां मौजूद लोगों ने भी उनके ऊपर फूल बरसाए, और फूल बरसाकर अपने प्रधानमंत्री का, अपने नेता का स्वागत किया गया। वहीं आसमान में आतिशबाजी की जा रही है, और आतिशबाजी के जरिए उत्साह मनाया जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है। चुनाव चल रहे हैं। आज पहले चरण की वोटिंग खत्म हुई, 60% से भी कम वोटिंग रही। दूसरे चरण की वोटिंग से पहले चुनाव प्रचार पर तमाम दिग्गज निकले हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी एक साथ 16 विधानसभा सीटों को कवर करते हुए रोड शो के माध्यम से, और 50 किलोमीटर लंबा ये रोड शो, जिसमें लाखों की संख्या में लोगों को कवर किया जा रहा है, वोटर्स को कवर किया जा रहा है, और उन विधायकों के प्रत्याशियों में जोश भरा जा रहा है, जो इन 16 सीटों से बीजेपी के कमल के निशान के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक जनसभा को संबोधित भी किया था। उस दौरान कांग्रेस पर जमकर हमला बोला था, और कहा था कि ये प्रभु श्री राम का राज्य है, और यहां रावण का कोई स्थान नहीं। उन्होंने कहा कि कोई मुझे रावण कहता है, कोई मुझे हिटलर कहता है, और मेरा बार बार कांग्रेस अपमान करती है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे काफी सीनियर हैं और वो उनका सम्मान करते हैं, लेकिन आगे से उनको जो बताया गया उन्होंने वही बोला। मोदी ने रोड शो के दौरान एम्बुलेंस को भी रास्ता दिया। रोड शो के दौरान एम्बुलेंस जा रही थी, पीएम ने भी रोड शो रोककर एम्बुलेंस को रास्ता दिया। और ये देखिए, दूसरे चरण के लिए बीजेपी का धुआंधार प्रचार और कमान संभाली है खुद प्रधानमंत्री मोदी ने, क्योंकि गुजरात के वो मुख्यमंत्री आज की तारीख में नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन फिर भी गुजरात की जनता उनके चेहरे के साथ ही बीजेपी को खुद के साथ गुजरात में कनेक्ट करती है, और इसीलिए कनेक्शन कभी टूटे ना। प्रधानमंत्री वक्त वक्त पर गुजरात जाते हैं, गुजरात को सौगातें देते हैं, और गुजरात में जो भी बड़े काम होते हैं उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी जरूर होती है, क्योंकि वहां की जनता के साथ प्रधानमंत्री मोदी का एक पारिवारिक कनेक्शन, जो एक लंबे वक्त तक रहा है, या कहें कि कई दशकों से रहा है। और इसलिए जब प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचते हैं तो लोगों को लगता है कि उनका नेता उनके बीच आ गया है, और चाहे उनका नेता प्रधानमंत्री बनकर देश को संभाल रहा हो, लेकिन वो अपने राज्य को नहीं भूले हैं, वो अपनी जनता को नहीं भूले हैं। और ये उस वक्त की तस्वीर है जब काफिले को साइडलाइन किया गया, और साइड में करके एम्बुलेंस को जगह दी गई, एम्बुलेंस को रास्ता दिया गया। ये तस्वीरें हैं अहमदाबाद की। फिर देखिए तस्वीर, प्रधानमंत्री मोदी की
काफिले के पीछे एक एम्बुलेंस, और जैसे ही प्रधानमंत्री ने एम्बुलेंस का सायरन सुना, बाकायदा उन्होंने अपने काफिले को साइडलाइन किया और उसके बाद उस एम्बुलेंस को जगह दी गई। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अहमदाबाद से। प्रधानमंत्री मोदी, जिनके चेहरे पर न सिर्फ चुनाव लड़ा जा रहा है बल्कि उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। गुजरात उनका गृह राज्य है। अभेद्य किला उनके चेहरे के साथ जिसकी पहचान, और गुजरात में जीत का मतलब प्रधानमंत्री मोदी की जीत और बीजेपी की हार का मतलब गुजरात का वो मॉडल ब्रेक हो जाना, टूट जाना, जिसके दम पर बीजेपी पूरे देश के अंदर वोट मांगती है। और इसलिए इस अभेद्य किले का अभेद्य ही रहना बीजेपी के लिए बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी की इमेज के लिए बेहद जरूरी है। गृह मंत्री अमित शाह की इमेज के लिए बेहद जरूरी है, या कहें कि पूरी बीजेपी के लिए गुजरात का अभेद्य रहना बेहद जरूरी है। और इसलिए बीजेपी पूरी ताकत गुजरात में हर बार की तरह इस बार भी झोंक रही है। प्रधानमंत्री मोदी खुद रोड शो कर रहे हैं। ये 50 किलोमीटर का रोड शो है, जिसके जरिए 16 विधानसभा सीटों को प्रधानमंत्री मोदी कवर करने वाले हैं। और तस्वीरें जरा देखिए, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, युवा, हर कोई प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए उत्सुक नजर आया। और सुरक्षा कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी प्रधानमंत्री के काफिले के दौरान लोगों को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि हर कोई चाहता कि अपने नायक को नजदीक से देखा जाए। और जब इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं तो यकीनन नेता का भी उत्साह बढ़ता है, नेता का भी आत्मविश्वास बढ़ता है, और उन्हें लगता है कि जो काम वो जनता के लिए करते हैं या जो छवि उन्होंने अपनी जनता के बीच में बनाई है, वो छवि जमीन पर काम कर रही है। उस छवि का आकर्षण जमीन पर बना हुआ है। तभी तो इतनी संख्या में लोग सड़कों पर आते हैं अपने नेता का उत्साहवर्धन करने के लिए और ये बताने के लिए कि देखिए हम आपके साथ हैं। ये अहमदाबाद की तस्वीरें हैं, दो तस्वीरें, एक तरफ रोड शो की तस्वीरें और दूसरी तरफ जब एम्बुलेंस का सायरन प्रधानमंत्री के कानों तक पहुंचा तो तुरंत उन्होंने काफिले को साइड कराया और साइड कराने के साथ एम्बुलेंस को जगह दी गई।